श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक दिन के भग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोई जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को द्वही सुघर के हरिदास। श्री हरि जो आए विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से श्री चंद्रहास जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व भाग में को दिन बीत नृप भय चित चीते दियो राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारी है। इसका भाव हम लोग श्रवण करें। सबसे पहले शब्दार्थ सारी मतलब समस्त, चित चीते मन के सोचे। भावार्थ कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राज्य और था जिसकी राजधानी चंदनावती नगरी थी। वहां का राजा कुंतलपुर के राजा को प्रतिवर्ष कर देता था। वह सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसको कोई पुत्र नहीं था। उसे एक पुत्र की बड़ी भारी अभिलाषा थी। वह उसी जंगल से होकर निकला और उस बालक चंद्रहास को देखकर अति ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उसी पक्षी ने अपने पक्ष से छाया कर रखी थी और हिरनिया चारों ओर से उनको घेरे खड़ी थी। चंदनावती के राजा ने निसंकोच दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया, जैसे दरिद्र खजाना पाकर आनंदित हो, इस प्रकार वह आनंदित हुआ। घर में चंद्रहास को लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया गया। बधाइयां बजने लगी और राजा ने बहुत सी संपत्ति न्यौछावर कर दी।
कुछ दिनों के बीत जाने के बाद राजा ने सोच विचार कर चंद्रहास को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर दिया। चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज्य में भाव भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार कर दिया। आगे व्याख्या श्रवण करें। सुत चाह भारी है। मानस में कहा गया है, सुत बित लोक ईश नातीनी के ही कर्मती इन कृत नामलिनी। और वर्णन है ग्रंथों में भी, दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः फलम् अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा। पितृदेव मनुष्याणां नानुऋणत्वं सुतं विना तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सुतमुत्पादये नर। पुत्रहीन मनुष्य को जन्म का फल नहीं, अपुत्र का घर शून्य लगता है जिसमें उसका हृदय सदा दुखी रहता है। पितर देव और ऋषियों के ऋण से पुत्र के बिना उद्धार नहीं होता, इसलिए मनुष्य को पुत्रोत्पत्ति का प्रयत्न करना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज धीराज श्री दर्शक जी कहते हैं, मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम पुत्रार्थम हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। वाल्मीकि रामायण का वाक्य है। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य सुखादि से भी मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। चंदनावती के राजा कुलिंदक ने भी पुत्रश्री यज्ञ कराया था। आज ही यज्ञ की पूर्णाहुति थी। ब्राह्मणों ने यज्ञावशेष अभिमंत्रित पायस प्रसाद राजा को प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि इसके प्रभाव से आपको अवश्य में परम भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ब्राह्मणों का आशीर्वाद शिरोधार्य कर, उनके वचनों में दृढ़ विश्वास कर अपने देश की देखभाल करते उस गहन में जा पहुंचे जहां चंद्रहास कटी हुई अंगुली की पीड़ा से व्याकुल, शरीर से अधिक रक्त निकल जाने से निर्बल तथा अबोध बालक होने से अत्यंत अधीर हो करुण स्वर से भगवान को पुकार रहे थे। त्राहि मां करुणा सिंधो द्रौपदी च यथा पुरा किमुपेक्षसि मां बालं वने मात्रा विवर्जितम् किमुपेक्षसि मां बालं वने मात्रा विवर्जितम्। जैमिनी याश्वमेध पर्व का भाव। हे करुणा सिंधु,
जैसे पहले आपने द्रौपदी को संकट से उबारा था, उसी तरह आज मेरी भी रक्षा कीजिए। भगवान, मैं मात्र पितृहीन बालक वन में छोड़ दिया गया हूं। ऐसी दशा में आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? बालक की बात सुनकर कुलिंद आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत घोड़े से उतरकर उस ओर चल पड़े तो देखा एक चंद्रमा की सी कांति वाला सुघर सलोना बालक रो रहा है। उसके कपोल अश्रुओं से भीग रहे हैं। शिशु मृगी अपनी कोमल जिह्वाओं से उसके घाव तथा शरीर को भी चाट रहे हैं। बहुत से पक्षी छत्रवत छाया कर रहे हैं। सहचरी शरण किताबों में एक हुमा बेहंग कहा है, जा शिर परत छाबर ताकी साहिब होत महा है। आशिक रसिक जहां बिच त्यों ही तिनते लाहु लहा है। ये अनुकंपा करत निकर पति नहीं संदेह रहा है। राजा कुलिंद ने देखा ऐसे पक्षी भी अपने पंख फैलाए हुए बालक के भविष्य की शुभ सूचना दे रहे हैं। मृगियों का झुंड मंडलाकार हो बालक की रक्षा में तत्पर है। बालक मधुर मधुर ध्वनि से भगवान का नाम का संकीर्तन कर रहा है। चंदनावती नरेश ने समीप में आकर बालक से माता पिता का परिचय तथा रोने का कारण पूछा। चंद्रहास ने कहा, मम माता पिता कृष्णस्ति नाहं परिपालितः तम पश्यन् महाराज रोदनम क्रियते मया। हे महाराज, मेरे माता पिता तो श्री कृष्ण हैं। उन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, परंतु आज मुझे उनका दर्शन नहीं हो रहा है, इसी कारण से मैं रो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर राजा कुलिंद विचार करने लगे कि मैं पुत्रहीन हूँ, अतः यदि यह विष्णु भक्त शिशु मेरा पुत्र हो जाए तो अच्छा हो। मनी मन ऐसा विचार कर राजा कुलिंद उस बालक को हृदय से लगाकर घोड़े पर बिठाकर अपने नगर को चले आए और इस देवेच्छा से प्राप्त पुत्र को अपनी रानी की गोद में डाल दिया। जब चंद्रहास की अवस्था 7 वर्ष की हुई तो ये पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे गए, परंतु इन्होंने तो जन्म से ही श्री हरि शरणम मम इस श्रुति शास्त्र सार सिद्धांत को पढ़ रखा था, अतः अन्य अध्ययन इनको भाता ही नहीं। अतः विद्या गुरु ने आकर के राजा कुलिंद से शिकायत की कि तुम्हारे पुत्र को तो कोई पिशाच लगा है, जो कि हरिनाम छोड़कर और वर्णों का उच्चारण ही नहीं करता। राजा तो चंद्रहास की भक्ति निष्ठा से परिचित थे, अतः ब्राह्मण देवता को धन मान देकर विदा करके चंद्रहास को हृदय से लगाकर अपने जीवन को उन्होंने धन्य माना कि ऐसा परम भागवत मेरे घर में। चंद्रहास जी के शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में पारंगत होने पर चंदनावती नरेश इनका राज तिलक कर स्वयं भगवत भजन में लग गए। आगे व्याख्या में भाव भक्ति विस्तारी है। प्रथम तो पूर्ववासियों को उपदेश देकर इन्होंने भजनोन्मुख किया। जिनको उपदेश नहीं लगा उनको आदेश द्वारा बलपूर्वक भजन की ओर लगाया गया। बाद में तो भजन में सुख मिलने पर सब लोग सहज ही बिना उपदेश और आदेश के ही भगवत भजन में प्रवृत्त होने लगे।
चंद्रहास जी का प्रवासियों को उपदेश। आयुष्यम चपलम तादृग जल बुध बुध सन्निभम चिंतयध्वम जनामूढ़ा माधवम वर्ष्म सुस्थिरम। माया मोह में पड़े हुए मनुष्यों, ये आयु जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है, अतः तुम लोग इस शरीर में सुस्थिर रहने वाले माधव का ध्यान करो। आदेश। अतः प्रभृति भो पौराः प्राप्तिया में दिने शुभे उत्सवम चैक भक्तम यो न करोति समे रिपुः। तथा विष्णोस्तिथौ चान्यो भुङ्क्ते स महानरिः। हे मेरे पूर्ववासियों, आज से लेकर दशमी का शुभ दिन आने पर जो नागरिक एक समय भोजन करके उत्सव नहीं करेगा वह मेरे लिए शत्रु के समान होगा, तथा विष्णु की तिथि एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा उसे मैं अपना महान शत्रु समझूंगा। ऐसा आदेश। आगे। रहे जाके देश जो नरेश कछु पावे नाही बाहुबल जोरी दियो सचिव पठाए के आयो घर जान कियो अति सन्मान सो पिछान लियो वही बाल मारो छल छाई के दई लिख चिट्ठी जाओ मेरे सुत हाथ दीजे कीजे वही बात जाको आयो ले लिखाई के गई पुर पास बाग सेवा मति पाग करी भरी दृग नींद ने को सोयो सुख पाई के भरी दृग नींद ने को सोयो सुख पाई के। शब्दार्थ। बाहुबल सेना, जोरी एकत्र कर, पिछान मतलब पहचान, छाई के फैलाकर। भावार्थ। चंद्रहास में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे, इसलिए स्वभावत जिस राजा के राज्य में रहते थे अब उसे कुछ भी वार्षिक कर नहीं मिलने लगा। तब उस राजा ने कर वसूल करने के लिए सेना एकत्र कर मंत्री धृष्ट बुद्धि के साथ भेज दिया। मंत्री को अपने घर आया जानकर चंदनावती के राजा ने उसका बहुत सम्मान किया। मंत्री ने जब चंद्रहास को देखा तो पहचान लिया, अरे ये वही बालक है। मन में खींचकर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूंगा। कर लेने की बात पीछे पड़ गई। धृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चंद्रहास को दे दी और कहा, इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना इसमें जो लिखकर लाया हूं उस कार्य को जल्दी ही करा दीजिए। चंद्रहास जी पत्र लेकर कुंतलपुर को चले। नगर के समीप एक बाग में सेवा समय जानकर रुके। आनंद मग्न होकर शालिग्राम भगवान की सेवा की, फिर विश्राम करने लगे। उन्हें ऐसा सुख मिला कि आंखों में नींद भर गई, वे वहीं सो गए। व्याख्या। चंदनावती नगरी कुंतलपुर नरेश के अधीन थी। कुंतलपुर नरेश के राजा कुलिंद को 100 गांव मिले थे।
और इन्हें वार्षिक कर के रूप में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी देनी पड़ती थी। परंतु जब से चंद्रहास जी का राज्य हुआ तब से देय बंद हो गया। कारण यह है कि चंद्रहास में चक्रवर्ती राजा के लक्षण थे और चक्रवर्ती किसी को कर नहीं देता है। अतः इनके राज तिलक के बाद स्वाभाविक रूप से कर नहीं दिया गया। दूसरा कारण यह था कि चंद्रहास जी इतने उदार थे कि नगर में आए हुए याचकों को भगवान अधोक्षज प्रसन्न हो इस बुद्धि से इतना धन देते थे कि वह अर्थार्थी कुबेर का उपहास करने लगता था। यस्याम समागतश्चार्थिम कुबेरम हसति श्रिया दत्तया चंद्रहासेन प्रियतामित्यधोक्षजः। तथा राज्य में कुआं, बावली, विष्णु मंदिर, शिवालय, साधु ब्राह्मणों की सेवा आदि शुभ कर्मों में अपना समस्त धन व्यय कर देते थे। साथ ही संपत्ति सब रघुपति के आही इस भाव का निरंतर अनुसंधान करने से इन्हें जो संपत्ति संत भगवंत की दीन दुखियों की सेवा में लगती उसे राजा को देना उचित भी नहीं जान पड़ा। अतः सो नरेश कछु पावे नहीं। आगे व्याख्या में कियो अति सन्मान, इसलिए एक तो इनके अधीन रहते हैं, दूसरे इन्होंने विपत्ति में आश्रय दिया था, इनके यहाँ पालन पोषण हुआ था, तीसरे अपने घर आए हैं, शिष्टाचार है, घर पर आए हुए शत्रु का भी सत्कार करना चाहिए, तो इस सब प्रकार से सम्मान्य है। अतः सम्मान किया, दुष्ट बुद्धि का बड़े भाव से प्रेम से सम्मान किया। आगे मारो छल छाए के भाव ये है कि दुष्ट बुद्धि ने युद्ध में इन्हें बल से पराजित करना व मारना असंभव समझा, अतः छल का आश्रय लिया। मुख में राम बगल में छुरी, ये छल की परिभाषा है। दुष्ट बुद्धि ने भी ऊपर से चंद्रहास एवं कुलिंद के प्रति बड़ा भाव दिखाया और बोला, यद्यपि चंदनावती नरेश ने आपको राज्य पद प्रदान किया है, परंतु जब तक हमारे महाराज की सही नहीं हो जाती तब तक आपका राज्य पक्का नहीं है, क्योंकि आप उनके अधीन हैं। द्वितीय, आप कुलिंद जी के औरस पुत्र भी नहीं है, अतः उनकी स्वीकृति आवश्यक है। तीसरी बात, हमारे महाराज की अनुकूलता प्राप्त होने पर आप निर्भय हो जाएंगे, वे समय पड़ने पर धन बल से आपकी सहायता करते रहेंगे, अन्यथा अन्य प्रबल राजा आपको हानि पहुंचा सकते हैं आदि। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि उनको समझा रहे हैं। और यहाँ दुष्ट बुद्धि ऊपर से तो भाव ऐसा दिखा रहे हैं कि हम आपके प्रति बहुत भाव से, सम्मान से, प्रेम से आए हैं, किंतु मन ही मन योजना बना रहे किस प्रकार इस चंद्रहास को मारा जाए। ऐसे तो मैं इसको नहीं मार पाऊँ, हाँ छल से मैं अवश्य इसका वध करूंगा। आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।